नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स की इस क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्नों को करने वाले हैं और इस टाइप के क्वेश्चन से जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ना है और उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि 738 ए 6a 11 से विभाज्य है तो a का मान है। देखिए ये कोई संख्या है और ये 11 से विभाजित है यानी 11 से विभाज्य है, तो a का हमें मान है बताना है। यहाँ पर यानी जो a है इसके स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी ताकि यह 11 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो नंबर सिस्टम में, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह डिविजिबिलिटी रूल से ही पूछा जाता है यानी विभाज्यता के नियम से। तो यहाँ पर हमें 11 का विभाज्यता चेक करना है और उसके बाद a का मान बताना है। तो कैसे हम दोस्तों यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए पहले हम संख्या को लिख लेते हैं 738 a 6a, ये हमारी संख्या है। अब देखिए ये 11 से विभाज्य कह रहा है कि यह 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य हम कैसे चेक करेंगे कोई संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं। देखिए जैसे कोई संख्या दोस्तों 5 3 2 1 ये कोई संख्या है। अब हमें चेक करना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक एक को छोड़कर संख्या को जोड़ लेंगे। जैसे 5 3 को छोड़ देंगे और 2 को लेकर जोड़ लेंगे, 5 2 7 हो गया। उसी तरीके से 3 2 को छोड़कर 1 को जोड़ेंगे तो 3 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब जो हमने संख्याएं जोड़ी है अब देखना है इनका डिफरेंस लेना है, यानी 7 और 4 का डिफरेंस, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या घटा लेनी है। तो 7 में से 4 को घटा लेते हैं, कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए दोस्तों जिसके लास्ट में जब हम घटाते हैं तो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। जैसे 11 दूना 22, 11 तियां 33, इस तरीके से 22 33 या 0 या 11, तो वो संख्या डिविजिबल होगी हमारी, यानी वो संख्या हमारी क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी, 11 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है, अतः यह क्या हुआ कि यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं इनका डिविजिबिलिटी रूल। उम्मीद है 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमने क्या कहा है दोस्तों कि एक एक को छोड़कर जोड़ते हैं। तो 7 और 8 को जोड़ लेते हैं, 3 को छोड़ देते हैं, तो 8 7 15 हो गया। अब देखिए 15 के बाद यहाँ पर 6 को जोड़ लेते हैं, 1 को छोड़कर 1 को जोड़ना है। 15 8 7 15 6 कितना हो गया, 21 हो गया। अब उसी तरीके से दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं, तो 3 और a को जोड़ लेते हैं, 3a, और इसको भी जोड़ लेते हैं तो 3, ये हो गया दोस्तों 3 + a + a। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 और a क्या मिल जाएगा, 2a बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। इसमें से घटाना है -3 + 2a। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बताया कि घटाने पर या तो लास्ट में 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तभी वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर 21 है, तो 11 से विभाज्य होने के लिए या तो दोस्तों हम इसमें से 10 घटा दें, 10 घटा दें तक कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि इसको मिलाकर हमें 10 बनाना है। तो 3 दोस्तों यहाँ पर पहले से ही दिया गया है, और यानी a के स्थान पर हम कुछ ऐसी संख्या रखें ताकि उसका 2 गुना करने पर 7 हो जाए, और इस 7 में 3 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और 21 में से 10 को घटा देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 वह 11 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि अगर a के स्थान पर ऐसी कोई संख्या रखेंगे लेकिन 2 गुना करने पर 7 नहीं बनेगा, और जब तक 7 नहीं बनेगा तो 3 में हम जोड़ नहीं सकते, 10 हमारा होगा नहीं। तो a के स्थान पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि 2 गुना करने पर 7 हो जाए। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो यानी हमें यहाँ पर 11 नहीं बना सकते, तो हमें क्या बनाना होगा, तो 11 नहीं बना सकते तो हमें क्या बनाना होगा दोस्तों, 0 बनाना होगा। क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा, क्योंकि 11 के यहाँ पर संख्या नहीं बन रही है, तो अब हमें 0 बनाना होगा। 0 बनाने के क्या कर सकते हैं कि 21 में से पूरे 21 को हमें घटाना होगा। तो 21 बनाने के लिए क्या करेंगे, अब 21 बनाने के लिए तो यहाँ पर देखिए 3 और हमें इसको बनाकर 18 बनाना होगा।
तभी जाकर यह 18 और 3 21 होगा। तो यानी दोस्तों अगर ए के स्थान पर हम 9 रख दें तो 9 का गुणा 2 में करेंगे 18 हो जाएगा, और 18 में 3 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। अब ये जाकर दोस्तों यहाँ पर आ गया 0, यानी अब ये संख्या क्या हो गई, 11 से विभाज्य हो गई। तो ए के स्थान पर हमने कौन सी संख्या रखी, 9 रखी। तो 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, और आप सभी को तरीका भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा समय लगा, लेकिन दोस्तों अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक पंखे का, कोई पंखा है, उसका अंकित मूल्य रुपये 1680 है और इसे रुपये 1596 में बेचा जाता है, प्रतिशत छूट है। तो कोई पंखा दोस्तों जिसका अंकित मूल्य यानी जो उस पर मार्क रहता है, जो उस पर प्राइस मार्क रहती है, उसका क्या है, मूल्य है 1680 रुपये, इसे 1596 में बेचा जाता है। तो उस 1680 रुपये के पंखे को 1596 ही में ही बेच दिया जाता है। तो वही पूछा है कि कितने की छूट दी गई। देखिए तो हम क्या करेंगे, एमपी हमारा क्या दिया है, सबसे पहले हम चीज़ों को लिख लेते हैं। तो एमपी हमारा 1680 दिया गया है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये सब नहीं लिखना है। तो इसे देखिए कितने में बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, 1596, 1596 इसका सेलिंग प्राइस है। अब इसको घटा लेंगे दोस्तों मार्क प्राइस में से, ताकि पता चलेगा कि कितने की हमें छूट दी गई। तो देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और ये दोस्तों 7 बचेगा, 1 हासिल लेगा, 17 में से 9 जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 5 में से 5 0 0, मतलब यहाँ पर दोस्तों आ गया 84 रुपये की छूट दी गई है। लेकिन हमसे प्रतिशत छूट पूछा है, तो 84 रुपये की छूट दी गई है। कितने पर दी गई है, तो छूट हमेशा दोस्तों मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है, 1680, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं। तो 0 से ये 0 कट जाएगा। अब दोस्तों इसको हम क्या काटते हैं, तो यहाँ पर हम काट लेते हैं। देखिए ये कितने से कटेगा दोस्तों, 4 से काट लेते हैं। तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 दूनी 8, और ये देखिए 21 एकम 21, 21 दूना 42 हो जाएगा, और 2 पच्चे 10। कितना आ गया दोस्तों, 5% आ गया। कितना, 5%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यकीन करिए दोस्तों आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, खुद से क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो आप बिल्कुल आसानी से कम समय में बना ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात है। अब देखिए दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात क्या है, 5:1 है। तो हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याएं मान लेते हैं दोस्तों, a और b। तो इन दोनों का योग a + b बटे a - b, ये इनका अनुपात है। और दिया कितना है, 5/1। सबसे पहले देखिए योग और उनके अंतर, तो ऊपर हमने योग रखा, नीचे उनका अंतर रखा। तो अब देखिए कहा है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे, हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। कैसे कि जैसे हम समीकरण को निकालते हैं कि a + b = 5 दिया गया है और a - b = 1 दिया गया है। इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें a हमारी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे। तो 5 × 1 = 6 बटे 2, 2 × 6, 3 बार में कट जाएगा, तो हमारी बड़ी संख्या आ गई 3। और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इनमें से एक को घटा देंगे, 5 में से एक को घटाकर बटे 2 करेंगे। तो 5 में से 1 घटा देंगे, 4 आ जाएगा, और बटे 2 कर देंगे
तो ये 2 दूना 4, कितना आ गया 2 आ गया। तो ये हमारी बड़ी संख्या 3, छोटी संख्या 2, तो अनुपात पूछा है तो 3:2। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें प्रश्न को सॉल्व करना है कि कुछ नहीं करना था, केवल आपको a+b इनका योग और a-b इनका अंतर का बटे कर देना था और जो अनुपात यहाँ पर दिया गया है उसे कर लेना था। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब दोनों संख्याओं का जोड़ हो और दो संख्याओं का अंतर का अनुपात दिया हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हमेशा दोनों संख्याओं को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों का अंतर बटे 2 कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता 10% और 14% की लगातार 2 छूट देता है। दी गई कुल छूट क्या है? यानी इन दोनों छूट को मिलाकर जो टोटल छूट मिला उसे वह क्या है? तो एक फार्मूला आप इसका ध्यान रखेंगे जिससे आप चक्रवृद्धि ब्याज के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डिस्काउंट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और दोस्तों उससे प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कौन सा फार्मूला है ध्यान रखेंगे, a+b + ab। तो a+b बटे ab बटे 100, तो a+b + ab बटे 100, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब देखिए a के स्थान पर हम 10% और 14% की छूट है, छूट यानी कमी कर रहा है, तो यहाँ पर 10 माइनस रखेंगे छूट को और यहाँ पर प्लस, ये भी माइनस रहेगा क्योंकि ये भी छूट है, तो -10 -14 और माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो 10 × 14 बटे में 100, तो ये 10 दहा में दोस्तों 100 हो जाएगा। और ये 14 देखिए -10 -14 ये कितना हो जाएगा? तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा -24, दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे तो -24 आ गया। और यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो ये 14 में 10 का भाग करेंगे तो एक अंक छोड़कर 10 लग जाएगा, तो +1.4 ये हो जाएगा 1.4। अब देखिए 1.4 और -24, तो 1.4 में से 24 नहीं घटेगा। अब देखिए उल्टा घटेगा, ये तो माइनस में ही आएगा, माइनस का मतलब छूट, तो ये हो जाएगा आपका 24 में से 1.4 घटा देंगे तो 24 में से पहले 1 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। अब 23 में से दशमलव घटा देंगे 4 तो 22.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22.6। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 167 सेमी है। 162 सेमी ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 6 दोस्त हैं जिनकी औसत ऊंचाई कितनी है 167 सेमी है। अब आगे कहा कि 162 सेमी ऊंचाई वाला एक लड़का है कोई जिसकी ऊंचाई 162 सेमी है, समूह छोड़ देता है, नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब 6 लोगों का औसत यानी 6 दोस्तों का औसत मतलब क्या होता है? औसत मतलब होता है दोस्तों कि सबके पास 167 सेमी 167 सेमी 167 सेमी, यानी सबकी हाइट 167 सेमी है। एवरेज का मतलब यही होता है कि जैसे 3 दोस्त हैं तो तीनों के पास यदि 5-5 रुपए है तो इसका मतलब ये होता है कि उन तीनों का जो रुपए का एवरेज है वो 5 है। तो उसी तरीके से जब 6 दोस्तों का यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब उसी तरीके से दोस्तों जब 6 दोस्तों का एवरेज 167 है यानी सबकी हाइट 167 167 167 है। अब उनमें से एक दोस्त निकल गया, अब उनमें से क्या हुआ एक दोस्त निकल गया जिसकी हाइट 162 थी।
तो एवरेज में तो उसकी हाइट कितनी थी 167 थी, लेकिन एक्चुअल जो उसकी वास्तव में उसकी हाइट थी 162 थी। तो यानी इसमें से किसी की हाइट अधिक रही होगी, और ये कितनी अधिक थी तो 5 और यहाँ पर 5, तो 5 सेंटीमीटर हाइट इसकी क्या थी, कम थी। जो एक निकला है उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर कम थी। अब दोस्तों ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पर जो 6 लोगों का एवरेज 167 था, तो ये 5 लोगों का भी एवरेज कितना रहेगा 167 ही रहेगा, क्योंकि एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो यह 5 अंक छोड़ के जा रहा है, अगर ये 167 पूरा ले जाता, दोस्तों आपको थोड़ा समय ज़रूर लगेगा समझने में, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए ये जो एक निकला है, अगर ये 167 पूरा ले जाता तब तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यह 5 अंक छोड़ कर जा रहा है, 5 अंक छोड़ कर जा रहा है। तो 5 अंक जो छोड़ रहा है वह उन 5 यानी 5 सेंटीमीटर जो छोड़ रहा है वह उन 5 दोस्तों में बटेगा, क्योंकि 6 लोग थे लेकिन एक निकल गया तो बचे 5 ही। तो यह 5 लोगों में बटेगा, तो 5/5, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी क्या होगा कि जो एवरेज होगा वह 1 से बढ़ जाएगा, एवरेज जो होगा 1 से बढ़ जाएगा। तो एवरेज 167 था और इसमें +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 168। कितना हो जाएगा 168, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए 6 लोगों की एवरेज कितनी थी 167 थी, 6 लोगों की एवरेज 167 सेंटीमीटर थी। अब उसमें से एक लड़का निकल गया जिसकी हाइट 162 थी। तो अगर यह जो लड़का निकला यह पूरी हाइट ले जाता 167, तब तो एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यह जो निकला है यह 5 सेंटीमीटर छोड़ गया है। अब यह 5 सेंटीमीटर उन 5 लोगों में बटेगा, तब जाकर एवरेज बढ़ेगा कि कुछ। तो यह जब 5 लोगों में बटा तो 1 यहाँ पर आ रहा है, यानी 1 से एवरेज क्या होगा और बढ़ जाएगा। तो 167 में +1 कर दिया हमने, 168 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है ये आप सभी को अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, कोई राशि है, मान लेते हैं वह 1 है, लेकिन 15 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। 15 वर्षों में कितना हो गया 2 हो गया, 1 का 2 गुना क्या हो गया 2 हो गया। कितने वर्ष में हुआ 15 वर्ष में हुआ। अब कह रहा है कि कितने वर्ष में अपने आप की 8 गुना हो जाएगी। तो 1 का 8 गुना 8 होता है, तो यह 8 गुना कितने वर्ष में होगी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो संख्या, यहाँ पर संख्या 2 है, तो इस नीचे वाली संख्या को इसको 2 में के पावर में करना है। तो 2 के पावर का मतलब दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि 2 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो समय है 15 वर्ष, इसको हम 3 में गुणा कर लेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा, और यही समय लगेगा 8 गुना होने में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, कि 1 से 2 गुना हो गया 15 वर्ष लगे, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इस 8 गुना को हमने 2 के पावर 3 कर दिया। अब ये 2 और ये 2 बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 15 वर्ष लग रहे थे, तो इस 15 का इस घात में हमें गुणा करना है, तो 15 3 45 वर्ष लगेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।